नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। बता दें कि गोरखपुर मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। सुबह से ही भारी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। सीएम ने एक एक कर फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण होगा। जनता दर्शन के दौरान आम जनता के साथ साथ कई बुजुर्ग और महिलाएं भी अपनी फरियाद लेकर पहुंची। मुख्यमंत्री ने सब्र से उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित राहत देने का भरोसा दिलाया। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर को एबीवीपी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि ओपी राजभर पर आरोप है कि उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के कथित रूप से गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस मसले को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता पूरे यूपी में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब एबीवीपी ने ओपी राजभर को लीगल नोटिस भेजकर 5 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। एबीवीपी के राजभर से कहा है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उन पर मानहानि का केस किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में एक्सिस बैंक के एटीएम में करंट आने से बड़ा हादसा घटित हो गया। इस करंट की चपेट में एक उपभोक्ता आ गई। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के नौरंगाबाद स्थित एक्सिस एटीएम बैंक की है, जहां एटीएम में अचानक ही करंट आ गया और एक उपभोक्ता युवती करंट की चपेट में आ गया। आपको बता दें कि एटीएम से रुपए निकालने के दौरान युवती की करंट लगा और इसके साथ ही आनन फानन में युवती की बहन लोगों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह लेकर पहुंचे, जहां उसको इलाज के दौरान भर्ती कर लिया गया है। औरंगाबाद पर जो एटीएम है, एक्सिस एटीएम, वहां पर हम पैसे निकालने के लिए गए थे। तो वहां जब हम एंटर किए तो वहां मेरी बहन को करंट लगा। और वहां जब मैंने आसपास पूछा लोगों से कि यहाँ कोई वॉचमैन है, तो यहाँ करंट आ रहा है और इतना तेज करंट आ रहा है, तो वहां के लोगों ने जानकारी दी कि यहाँ कोई वॉचमैन भी नहीं रहता है। ये बैंक की इतनी बड़ी लापरवाही है कि वहाँ वॉचमैन नहीं है, जबकि नियम के अनुसार हर एटीएम पर एक वॉचमैन होना चाहिए। अभी करंट जो हमें लगा है और वहाँ कितने लोगों को लग सकता है, लगा होगा, वो हमें जानकारी अभी तक नहीं है। पर मैं इसमें बैंक की लापरवाही मानती हूँ। अभी एक छात्रा को मलखान सिंह जिला अस्पताल में, जिसका नाम रत्ना गौतम है, उसको लाया गया था, जिसको बताया गया है कि किसी एटीएम के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जिसकी अभी हालत बहुत स्थिति सामान्य है। उसका भी यहाँ पे प्राथमिक उपचार चल रहा है और उसको यहाँ पे एडमिट कर लिया गया है। उसकी बहन के द्वारा लाया गया है। प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि तथाकथित वोट बचाओ रैली के मंच से पीएम की मां के लिए जो अशोभनीय शब्द बोले गए हैं वो स्वीकार योग्य नहीं है। बाराबंकी में एबीवीपी से जुड़े छात्रों की पिटाई के सवाल पर कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एबीवीपी की नाराजगी पर कहा कि वे नाराज नहीं हैं, अपनी बात रख रहे हैं। सभी बिंदुओं पर सरकार जांच करा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि स्तर पर दर्ज मुकदमे को लेकर कहा कि जांच जारी है, जल्द ही सच्चाई सामने होगी, उनके खिलाफ गलत नहीं होने दिया जाएगा। बोला वही अभी हमने बोला है कि उनसे को पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें, कि जिस तरह के उनका एक तथाकथित कह सकते हैं कि वोट बचाओ रैली जो है उसके मंच से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा जो मंच था उस यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए जो अशोभनीय शब्द बोले गए हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द बोलना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, ये दिखाता है कि उनकी क्या नीति है, किस तरह की उनकी सोच है, ये प्रदर्शित करता है। और इसको पूरा देश इसको स्वीकार नहीं करता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह पर से महिलाएं लगातार अपनी बात तो कह रही, इस तरह का नहीं होना चाहिए और इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल ही अमर्यादित है। तो इसमें तो वो उनकी सोच दिखाई पड़ती है कैसी है। मंत्री जी, अभी आपने कहा कि जो संगठन है वो आपका काफी मजबूत संगठन है, वो सड़कों पर उतरा है, अभी भी बहुत पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं,
जिन पुलिस कर्मियों ने पीटा है बर्बरता से उनको कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और जो भी उनकी चीजें हैं उनको भी जांच करवा के उस पर भी कार्रवाई होगी। बर्बरता का क्या मतलब है? अगर संगठन में कोई आम व्यक्ति होता तो उस पर भी पुलिस बर्बरता करती है। हमने आपको बताया कि जिन लोगों ने किया उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, अन्य जिन विषयों पे अभी कार्रवाई नहीं हुई है उन पे भी जांच चल रही है, उनके ऊपर भी कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। विद्यार्थी परिषद हमारा बहुत ही सम्मानित और हमारा अच्छा संगठन है, वो लोगों के हित के लिए काम करता है। उन्होंने जो चीजें कही हैं, अगर वहां पे जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और जहां पे अभी जांच चल रही है कुछ चीजों पे वो भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी और ज्यादातर कार्रवाई हो चुकी है। गुस्सा कैसे शांत कराएंगे? गुस्सा कैसे शांत होगा? गुस्सा है ही नहीं, वो चीजों को रख रहे हैं। कलेक्टर पे हमला हमने आपको बताया ना कि जो अपनी चीज को रख रहे हैं, अपनी चीज को रखने का अधिकार है, वो जनता विद्यार्थियों के हित की बात करते हैं, विद्यार्थियों के हित की वो बात कर रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे चीजें अगर लगता है हमारी चीज है और कैसे सुनी जाए तो कहीं कहीं पे वो आक्रोशित भी हो जाते हैं और जहाँ पे चीजें सही पाई गई वहां पे उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है और अन्य चीजें हैं वहां पे जांच चल रही है तो वहां पे भी जो दोषी होंगे उनके कन्नौज ऊपर जिला भी कार्रवाई। पंचायत अध्यक्षा के प्रतिनिधि पति के साथ मारपीट भी हुई, उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, इसका क्या है? तो मारपीट हुई तो आपने कहा ना कि मुकदमा दर्ज हुआ। उनके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज किया दोनों खिलाफ अच्छा, दोनों पार्टियों जांच का विषय है। वो जांच का विषय है, जो भी प्रकरण अभी वो कह हमारे, रहे हैं कि सीसीटीवी पुलिस ने नहीं चेक करवाया। देखिए विवेचना होगी। देखिए हम उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, आपने हमारे संज्ञान में दिया, आज हम आए थे, हमारे संज्ञान में ये विषय नहीं आया था, आपने दिया, हम उनसे बात कर लेंगे और निश्चित तौर पे जो सही होगा, आप निश्चिंत रहिए। भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कोई निर्दोष फंसेगा नहीं, इसी रीत पे हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।